जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया है, जिसकी आज क्लास नंबर 8 है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 8 है। इसमें जो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एवरेज, यानी कि औसत। ठीक है, तो औसत की ये सेकंड क्लास है। अगर हम बात करें कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको एसएससी जीडी, जो कि आपका 2025 की भर्ती है, उसको ध्यान में रखकर ही शुरुआत करवाई गई है इसकी। और जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे थंबनेल में, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 मैथ्स आउट ऑफ 40-40। बस इस चीज का हमको जो है वो ध्यान रखना है कि हमें 40 में से 40 मार्क्स लाना है, चाहे कैसे भी लाए, बस लाना है। 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 40 मार्क्स। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है अपना, 8 है। ठीक है, हमारा जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से स्टार्ट है। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए 12:30 बजे से हम डेली लाइव आते हैं और हमारी इस क्लास को लेकर के आते हैं। ठीक है, जिसमें टॉप 40 क्वेश्चन रहते हैं एक चैप्टर के, और टॉप 40 क्वेश्चन में से हमारा पूरी की पूरी हमारी पूरी संभावना रहती है, पूरी कोशिश रहती है कि हम इन 40 क्वेश्चन में से ऐसे आपको क्वेश्चन दे कि पूरे के पूरे आपके टाइप कवर हो जाए और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं भैया आज का हमारा सेशन। शुरुआत करने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए अगर हमारी क्लासेस की बात करें कि भाई हमारी जो लाइव क्लासेस चलती है वो कब कब चलती है, तो उसका टाइम शेड्यूल हमने ऊपर दिया हुआ है आपको। लाइव क्लास शेड्यूल क्या है, वो है आपका 12:30 बजे से, दोपहर 12:30 बजे से एसएससी जीडी 2025 का मैथ्स का टॉपिक वाइज डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं। ठीक है, डेली आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जा रहे हैं, यानी कि लगभग 66 प्रैक्टिस सेट या फिर 60 प्रैक्टिस सेट में हम इसको पूरा पूरा कवर कर लेंगे मैथ को। ठीक है, और उसके बाद में दोपहर 3 बजे एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस का आपका टॉप 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आता है, इसको भी लेना आप ना भूलें। ठीक, उसके बाद में शाम 7 बजे एसडी यादव की मैथ्स की बुक, जिस विद्यार्थी को अपना सिलेबस कंप्लीट करना हो उसके लिए शानदार जानदार बुक मानी जाती है, और हमने इस बुक का 1 बाय 1 क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट सहित डाला हुआ है। ठीक है, तो आप जाएं और वहां से पढ़ें। ठीक है, और अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। अभी जो उसमें चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रहा है। ठीक है, तो मैथ्स में एसडी यादव की जो हमारी बुक है उसका कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा फ्री ऑफ कोर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो उसमें हमने जो है वो लगभग में अगर बात करें हम, तो अर्थमेटिक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अभी हम उस पर ज्योमेट्री कर रहे हैं, एडवांस वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया आज का हमारा सेशन। सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी और बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर क्या होगा कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई, ठीक है, 144 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है। समूह की नई औसत ऊंचाई क्या होगी, समूह की नई औसत ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 6 दोस्त हैं, 6 मित्र हैं, जिनकी औसत ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है मेरे भाई, 144 दे रखी है। यदि हम बात करें कि 6 दोस्त हैं जिनकी औसत ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर, अच्छा 144 सेंटीमीटर दी हुई है, यहां से मल्टीप्लाई करके इनकी ऊंचाई का योग ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 6 चौका 24, 6 चौका 24, 24 2 26, 6 और 2 8, यानी कि 864। कितना आ रहा है मेरे भाई, 864। ठीक है, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह को छोड़ देता है। ठीक है, तो अब पहले विद्यार्थी कितने थे, पहले स्टूडेंट कितने थे, लड़के कितने थे मेरे भाई, 6 थे। अब एक ने छोड़ दिया, यानी कि अब जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 5। कितने बचेंगे, 5। और 150 सेंटीमीटर हाइट थी उसकी, यानी कि 150 सेंटीमीटर हाइट वाला एक विद्यार्थी चला गया, तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा आपका 4 1 7, यानी कि 714 सेंटीमीटर, और सभी की क्या बची है, ऊंचाई बची है। ठीक है, चलिए तो अब कितने विद्यार्थी हैं, हमसे पूछा है ना, समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले विद्यार्थी 6 थे, पहले व्यक्ति 6 थे, अब एक चला गया यानी 5 बचे। 5 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना आपका 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20, बचा 1, 5 दूना 10 और 5 8 40, यानी कि 142.8 सेंटीमीटर।
142.8 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगी, उस पूरे के पूरे ग्रुप की क्या हो जाएगी मेरे भाई, उस पूरे के पूरे ग्रुप की हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए। सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शन है ना। 28 सही 5/7, 25 सही 5/7, 26 सही 5/7 और 27 सही 5/7। ठीक है, एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 की शिफ्ट 4 का ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 30 पुरुषों की औसत आयु आपको दे रखी है 25, यानी कि हमारे पास 30 पुरुष थे जिनकी औसत आयु कितनी थी मेरे भाई, 25 थी। यानी कि यहाँ से जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इंटू करेंगे, तो 25 थी 75, यानी कि योग आ गया 750। योग कितना आ गया मेरे भाई, 750 आ गया। उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए। 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हो गए, यानी कि पहले पुरुष कितने थे, 25 थे, अब 5 और पुरुष शामिल हो गए और सभी की औसत आयु 30 वर्ष बताई जा रही है। यानी कि योग कितना हो जाएगा, 30 पंज 150, है ना, 150। यानी कि पहले यदि हम बात करें तो योग केवल 750 था, अब 150 और इसमें आ गया। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये आपको 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। क्लियर है सभी को। अच्छा, पहले पहले संख्या कितनी थी, तो पहले गुरुजी केवल 30 पुरुष थे। अच्छा, ये तो औसत आयु। ठीक है, पहले पुरुष कितने थे, पहले जो पुरुष थे मेरे भाई वो थे 30। अभी पुरुष कितने हो जाएंगे, तो गुरुजी 5 और आ गए। कितने आ गए, 5 और आ गए, तो टोटल प्लस कर लेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 35 हो जाएंगे। कितने, 35। 5 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 7 बार। 5 से डिवाइड करोगे तो 18 5 90 हो जाए, यानी 180। 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो 7 दूने 14, 7 दूने 14, बचा कितना आपका 40 हो जाएगा। 7 पंच 35, बचा कितना 5। डिवाइड किससे करना है, 7 से। 25 से 5/7, 25 से 5/7, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 से 5/7। 25 से 5/7। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे जरा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आप लोग को। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन ए 92, 27, 15, 82। ठीक, एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट 4 का ये क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आ जाइए यहाँ पर। देखिए एक बल्लेबाज है, एक एक कौन है, एक बल्लेबाज है, और ये जो बल्लेबाज है, हाँ, 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। तो हम एक काम करते हैं कि 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। ठीक है, ओके, तो 15वीं पारी में उसने क्या किया, 97 रन बना लिए। हम एक काम करते हैं कि 15वीं पारी तक उसका कुछ औसत रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, उस औसत को मान लेते हैं एक्स। उस औसत को क्या मान लेंगे, हम एक्स मान लेंगे। तो 15 इंटू एक्स क्या आ गया, योग आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, योग आ गया। ठीक है, 15 इंटू एक्स क्या आ गया मेरे भाई, ये आ चुका है उनका योग। ठीक है, रनों का योग। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने 97 रन और बना लिए। कितने, 97 रन और बना लिए, जिससे उसके रनों का औसत, उससे के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। यानी कि पहले x था, तो अब कितना हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा, 15वीं पारी के बाद उसके
रनों का औसत क्या होगा। एक काम करिए, यहाँ पर आपसे 15वीं पारी के बाद का पूछा है ना, तो एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसके एक पहले की पारी ले लेते हैं 14। 14 पारी में मान लीजिए उसके रनों का औसत क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। तो यहाँ से आ चुका है योग, ठीक। अब उसने क्या किया कि ये तो 14 पारी का योग आ चुका है, 15वीं पारी का जो रन बनाया उसने वो और आप ऐड कर दीजिए। ये तो आपके 14 पारियों का क्या आ गया, योग आ गया। 15वीं पारी में जो रन बनाए थे उसको और ऐड कर दीजिए। तो अब टोटल कितनी पारी हो गई मेरे भाई, तो टोटल जो पारी हो गई वो हो गई आपकी 15। कितनी, 15। तो उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, यानी कि पहले रन का औसत हमने x माना था 14 तक, अब 15वीं पारी में 5 और बढ़ जाए, यानी x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 15 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा आपका 14x प्लस 97, 97 बराबर बराबर 15x प्लस 15 5 75, 15 5 75, ठीक है। ये जो 14x है वो बराबर के बाद जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 97 और आप 75 को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस। बराबर में क्या बचता है, बराबर में गुरुजी 15x माइनस का हो जाएगा हमारा 14x। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कीजिए, ये बचेगा आपका x, और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 22, ठीक है। लेकिन लेकिन जो है वो हमसे x का मान यानी कि 14वीं पारी में उसका औसत क्या रहा था वो हमसे नहीं पूछा है, हमसे 15वीं पारी के बाद का पूछा है। तो हम जानते हैं कि भाई 15वीं पारी के बाद जो औसत रन है वो x प्लस 5 था, क्यों, क्योंकि औसत रन 5 से बढ़ गया था, ठीक है। तो चलिए अब इसमें आप 5 को ऐड करेंगे तो 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 यानी कि अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा गुरुजी 27। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15वीं पारी के बाद जो रनों का जो औसत रन थे, जो जो रनों का औसत था वो कितना हो गया, वह हो गया आपका 27। कितना, 27, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है आप लोगों को, यहाँ पर दिया है एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में औसतन 12 विकेट लेता है। उसने सभी 28 मैचों में प्रति प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए। अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच लिए गए औसत विकेट कितने थे, ये आपसे पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 6 मार्च 2024 की शिफ्ट थर्ड का क्या है, क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10.5, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10.7। बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा, एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है, यानी कि 14 मैच खेले शुरू के, जिसमें हर एक मैच में 12 विकेट लिए, यानी कि टोटल 14 मैच तक कितने विकेट हो गए मेरे भाई, तो 14 दूनी 28, हासिल में आया आपके पास 2, 14 और 2 16, यानी कि 168 विकेट उसमें ले चुका है, 168 विकेट ले चुका है। उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लिए, ओके। यानी कि टोटल 28 मैच खेले गए थे, जिसमें से औसतन उसने 12 क्या ले लिए, विकेट ले लिए, यानी कि 12 8 96, 12 दूना 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33, यानी कि 336। 336 क्या आ रहा है, इनके विकेट आ रहे हैं टोटल 28 मैचों के, टोटल 28 मैचों के कितना आ रहा है मेरे भाई, 336 आ रहा है, ठीक है। जिसमें से स्टार्टिंग के जो 14 मैच थे उनका औसतन कितना था, 12, यानी वहां से योग कितना आया था, 168। तो अब बचा हुआ कितना है, तो गुरुजी इसमें से इसको कम कर लेंगे, यानी कि ये बचेगा आपका 8। क्लियर है सभी को, और ये बचेगा आपका कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 168 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 168 बचेगा। और 168 योग बच रहा है, क्या बच रहा है, योग बच रहा है, कितने के लिए, तो 14 मैचों के लिए। क्यों, इसलिए क्योंकि मेरे भाई टोटल 28 मैच थे, जिसमें से 14 मैच का औसत आपको दे रखा है, तो बाकी बचे 14 का ही आपसे पूछा गया है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यानी कि 12 ही इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि हम इसको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर देखें तो आपको एक चीज यहाँ पर सीखनी होगी, क्या,
क्या गुरुजी? एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 जो है वो विकेट लेता है। सभी 28 मैचों में प्रति औसतन कितना लिया उसने? सभी 28 मैचों का जो औसत विकेट है वो 12 है, जिसमें से आप 14 का क्या करोगे भाई? 14 मैचों में भी तो उसने औसतन 12 ही बनाया है, यानी कि ये इसका एग्जैक्ट आधा है। तो अब बचा क्या है? आधा ही तो बचा है। जब इसका आधा 14 मैचों में 12 विकेट लेगा, तो आधे आधे जो 14 मैच बचे हैं उसके भी वो 12 ही लेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 पारियों में क्या किया उसने? 5 पारियों में 50, 50, 56, 56, 42, 38, 38 और 78 रन बनाए। उसे 60 का औसत प्राप्त, 60 का क्या है? एक सेकेंड। हाँ, उसे 60 का औसत प्राप्त करने के लिए अपनी छठी पारी में कितना स्कोर करना होगा? छठी पारी में उसे कितना स्कोर करना होगा कि कुल मिलाकर औसत 60 प्राप्त हो जाए? कितना? 60 प्राप्त हो। बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। देखिएगा, आपको मालूम है 5 पारी खेली उसने, जिसमें से पहली पारी में 50 रन बनाए, दूसरी पारी में 56, तीसरी पारी में 42, चौथी पारी में कितना है मेरे भाई? 38 है, और पांचवी पारी में 78 है। कितना है? 78। ठीक है, चलिए तो अभी हम जोड़ लेते हैं कि इसने 5 पारी में कितने रन बनाए हैं। तो अगर हम बात करें 6 2 8 8 16 16 24, 24 का 4, हासिल का आया 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 2 12 और ये 14। ठीक है, 14 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 26। यानी कि उसने इन 5 पारी में 264 रन बना लिए। छठी पारी में छठी पारी में जो है, छठी पारी में हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि छठी पारी में वह एक्स रन बनाता है, और टोटल पारी कितनी हो गई मेरे भाई? 6। तो यहां से उसका औसत निकल आएगा 6 पारियों का, जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है कि 60 है। कितना है मेरे भाई? 60। ये 6 इधर त्रियक मल्टीप्लाई करेगा तो 264 प्लस एक्स प्लस एक्स, ये इधर जाके गुणा करेगा तो 300 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है आप 360 में से 264 को करोगे कम, तो कम करने के बाद क्या बचेगा गुरुजी? यहाँ पर 36 तो यही बच रहा है, 60 ये हो गया। 36 60 96, 96 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कितना? 96, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26। पति एवं पत्नी की औसत आयु, जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष की थी। विवाह के समय विवाह के समय विवाह के समय 25 वर्ष की थी। अच्छा, लेकिन ये जो 25 वर्ष है वो उनकी औसत आयु है मेरे भाई। व्यक्ति टोटल 2 है, यानी कि योग कितना आ रहा है? योग आ रहा है 50। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो योग है वो 4 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान का क्या होगा गुरुजी? 4 वर्ष पति बड़ा होगा, 4 वर्ष पत्नी बड़ी होगी, यानी कि टोटल 8 वर्ष और ऐड कर दोगे तो हाल फिलहाल में दोनों की औसत आयु, सॉरी, दोनों की आयु का जो योग है वो कितना आ रहा है? वो 58 वर्ष आ रहा है। कितना आ रहा है? 58 वर्ष आ रहा है। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु, तो यदि हम बात करें कि यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु कितनी देर की है? 20, यानी कि योग आ जाएगा 60। योग कितना आ जाएगा मेरे भाई? योग आ जाएगा 60। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिएगा, आपको पता है कि वर्तमान आयु किसकी? पत्नी की और पति की वर्तमान आयु 58 वर्ष है। तीनों की मिलाकर 60 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष का पुत्र होगा, बच्चा होगा 2 वर्ष का, 2 ईयर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 साल का क्या होगा? वो बच्चा हाल फिलहाल की स्थिति में होगा, वर्तमान उसकी आयु होगी। ठीक है, चलिए,
बहुत बढ़िया। आ जाइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। और बताइए इस क्वेश्चन नंबर 27 का जो है वो राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया हुआ आप लोगों को, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। यदि परिवार के 3 सदस्य 20, 22 और 28 वर्ष के हैं तो परिवार के चौथे सदस्य की आयु क्या होगी। चौथे सदस्य की आयु क्या होगी। बी नो दैट, हम जानते हैं कि 25 साल का हर एक व्यक्ति है और टोटल 4 व्यक्ति है, यानी कि 100 साल एज होनी चाहिए चारों का मिलाकर के, ठीक। लेकिन हमें पता है कि 3 सदस्य की दी हुई है जो कि 22, 20, 22 और कितनी है 28 है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा मेरे भाई 30, 50, 50, 70, यानी कि इनकी मिलाकर, तीनों की मिलाकर 70 हो गई, जबकि चारों की मिलाकर 100 है, यानी कि एक जो बचा हुआ है वह 30 वर्ष का होगा, 30 ईयर का होगा। कितने का मेरे भाई 30 ईयर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 6 मार्च 2024 की शिफ्ट थर्ड का क्या है ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। पीडीएफ आपको मेस बाय अभिषेक गोस्वामी नाम से चैनल है हमारा टेलीग्राम पर, वहां पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। और बताएंगे आप सभी विद्यार्थी की इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो, ठीक है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, ठीक। कोच की आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई, अगर हम बात करें कि 11 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिनकी औसत आयु 20 है, यानी कि 220 इनका क्या आ चुका है, योग आ चुका है। यदि कोच को भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि प्लस एक व्यक्ति और आ जाएगा जो कि कोच है, तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए मेरे भाई 12। तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है, यानी कि पहले औसत आयु 20 थी, 10% बढ़ गई, यानी कि 110 बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई 100, क्योंकि परसेंट हटाओगे बटे में 100 जाएगा। हाँ जी गुरु जी, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। तो अगर हम बात करें कि इनका मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 22 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि यहाँ से सभी का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 264। और 11 सभी खिलाड़ियों की औसत आयु का योग क्या था मेरे भाई, सभी की खिलाड़ियों की आयु का योग क्या था 220, ठीक है। कोच को शामिल करने के बाद कितना आया 264। कितने का डिफरेंस आ रहा है गुरुजी 44 वर्ष का। कितने का 44 वर्ष का, यानी कि वह जो कोच होगा वह 44 ईयर का होगा। कितने का 44 ईयर, यानी कि 44 साल का वह कोच होगा। क्लियर है सभी को। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29। बताइए ए और बी संख्या का औसत 17 है, ठीक है। संख्या का औसत कितना है 17 है, ठीक है। अब उसके बाद आपसे बोला है कि ए और बी संख्या जो है उनका औसत कितना दे रखा है आपको 17 दे रखा है, ठीक है। हाँ, बी तथा सी का औसत 44 है, ठीक है, ओके। इनका 17 है। सी तथा ए का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए और बी की औसत आयु 17 है, यानी कि ए और बी दो व्यक्ति है, ठीक है। ए प्लस बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, बटे कर दीजिए आप दो, तो ये बन जाएगा आपका औसत जो कि कितना दे रखा है आपको 17। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें कि भाई ए और बी कितना आएगा तो वो आएगा आपका 34, ठीक। उसके बाद बी और सी की अगर हम बात करें तो यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, डिवाइड 2 से करो, कितना है 44, ये गुणा करेगा 2 इधर जाकर, यानी कि बी और सी हो गया आपका 88, 88, ठीक है। यहाँ पर ए बी का पता है आपको, ए बी का कितना है मेरे भाई 34, और यहाँ पर बी सी का पता है कितना है 88। तो हम क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए और इसको आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को कम कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा बी माइनस सी, ठीक है, सॉरी बी प्लस सी, माइनस में क्या मिलेगा ए और माइनस में क्या मिलेगा बी, क्योंकि हम इसको कम कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाद माइनस आएगा, यानी दोनों मान किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अच्छा, इनका मान क्या था बी प्लस सी का गुरुजी 88 था, इसमें से किसको कम करना है 34 को कम करना है, ठीक है। यहां से प्लस का बी माइनस का बी चला जाएगा, क्या बचेगा सी माइनस ए बचेगा, जो कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 4 और 54, कितना आ रहा है 54 आ रहा है, ठीक है। यानी सी माइनस ए ही आपसे पूछा गया था और इसी का मान हमारे सामने निकल कर आया है कितना 54, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लगभग हमने 50% क्वेश्चन यहाँ पर निपटा दिए हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा है कि भाई आप 50% निपटा चुके हो। देखिएगा, पी क्यू और आर का औसत 40 है। पी क्यू और आर का औसत 40 है। यदि पी और क्यू का औसत 35 हो तथा क्यू और आर का औसत 45 हो तो क्यू का मान बताइए। क्यू का मान बताइए। एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्या है, ये एग्जाम पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है ना। इसमें आपको दे रखा है 40, 40 के बाद 48, 28 और 32, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। पी क्यू आर तीन व्यक्ति है ना, ओके। तो हमें पता है भाई पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर तीन व्यक्ति हैं। तीनों का औसत हमें 40 दे रखा है, तो हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों का योग आ जाएगा। यानी कि योग कितना आ रहा है, तो योग आ रहा है गुरुजी 120। कितना आ रहा है, 120, ठीक है। पी और क्यू का औसत 35 है, यानी कि पी प्लस क्यू का औसत कितना दे रखा है आपको, 35। दो व्यक्ति हैं, दो से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 70, 70। क्यू और आर का औसत 45 है, ओके, मान लिया हमने कि क्यू और आर का जो औसत है वो कितना है, 45 है। दो व्यक्ति हैं, दो से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 90 क्या आ चुका है, इनका योग आ चुका है, ठीक है। अब बोला तो क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान निकालना है आपको, ठीक है। एक काम करते हैं ना, तो गुरुजी यहाँ पर जो है वो पी क्यू आर तीनों व्यक्ति है, यहाँ पर जो है वो पी क्यू आर तीनों व्यक्ति हैं। यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर क्यू आर है, यानी कि इसमें मैं इसको जोड़ दूंगा तो क्यू कितनी बार काउंट होगा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है आपका 160। कितना आ रहा है, 160। दोनों को ऐड करने पर 160 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर पी क्यू आर जब आप तीनों को जोड़ रहे हो तो यहाँ पर 120 आ रहा है, और यहाँ पर भी तो आपने तीनों को जोड़ा है, पी क्यू क्यू आर, तीन ही तो व्यक्ति हैं, पी क्यू आर, इनको जोड़ा है तो 160 आ रहा है। ये ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि गुरुजी आपने क्यू को 2 बार जोड़ लिया है, क्यू को 2 बार जोड़ लिया है, यानी कि क्यू का मान कितना निकल कर आ रहा है यहाँ से, 40। ये 40 एक्स्ट्रा क्यों आया है, क्योंकि क्यू को आपने 2 बार जोड़ा है। इसका मतलब ये है कि क्यू का मान कितना है, 40 है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 40। ऑप्शन नंबर ए 40, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, 27 लड़कों के 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 यानी कि 21.7% हो जाती है। अच्छा, वर्ष हो जाती है, ओके। समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु क्या थी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, ओके। तो 27 लड़के हैं जिनकी औसत आयु कितनी है मेरे भाई, 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु कितनी रह जाती है, 21.7 रह जाती है ना, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, अब ये कितना हो जाएगा, तो गुरुजी ये हो जाएगा। अच्छा, एक काम कर सकते हैं ना, क्या डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, चलो सबसे पहले तो इसी से सॉल्व करो आप कि 27, हम्म, हाँ जी। तो यहाँ पर जो है वो 27 लड़के हैं, ओके। कितने, 27 लड़के हैं, और 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु आपको 21 दे रखी है। 21 सात 47, 47 हासिल आई 14, 21 दूनी 42, 42 और 4 हो जाएगा 46, 46 10 56, 500, 567, 567 इनका योग आ गया। और लेकिन यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो उसकी औसत आयु 21.7 हो जाती है। अच्छा, कोई लड़का उस समूह को छोड़ रहा है, यानी पहले कितने थे, पहले 27 थे, अब लड़के बचे आपके पास 26। कितने बचे, 26 बचे, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 21.7 हो जाती है, ठीक है। यहां से आप एक काम कर सकते हैं, क्या इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करो, पॉइंट हटाओ, बटे में क्या आ गया आपके पास, 10 आ गया। ये चला जाएगा कितनी बार, 13 बार, है ना। और ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 7 91, हासिल में आया 9, 13 कम 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, हासिल का 2, 13 दूनी 26 और 2 हो जाएगा आपका 28, ठीक। बटे में कितना है गुरुजी, 5 है।
5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25, 5 25 बचा 3, ठीक है, बचा 3, 5 6 30, 5 चौका 20, दशमलव 2, तो कितना हो गया 564.564.2, 564.2, ठीक है। तो कितने की कमी आ रही है मेरे भाई, पहले 567 था, अब 564.2 है, यानी कि 2.8 की, कितने की 2.8 की क्या आ रही है, कमी आ रही है। और ये क्यों आ रही है, क्योंकि इतने वर्ष का कोई व्यक्ति है जो कि छोड़ के जा चुका है, छोड़कर उस समूह को जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो 2.8 ईयर यानी कि 2.8 वर्ष इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको दिया है 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है, ठीक है। 2 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, अगर 2 पुरुष समूह को छोड़ते हैं तो उस समूह की जो औसत आयु है, एवरेज एज है, उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है। समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि भाई 11 पुरुष हैं जिनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 53 दे रखी है, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 11 3 33, ठीक है, 11 5 55, 55 और 3 58, ये आ गया आपका कितना 583, कितना आ गया मेरे भाई 583, ठीक। और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है कब, जब 2 विद्यार्थी छोड़ते हैं तब। पहले 11 पुरुष थे, अभी पुरुष कितने बचेंगे, अभी पुरुष बचेंगे 9, क्योंकि 2 छोड़कर जा रहे हैं, है ना। इसमें से हमने क्या कर लिया, 2 को हमने कम कर लिया, 2 अगर छोड़ के जा रहे हैं तो आपके पास 9 बचेंगे। और जो औसत आयु है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले 53 था तो अभी कितना हो जाएगा 54, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर 1 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलो इसका मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36, है ना, 9 5 45, 3 48, यानी कि कितना बचा आपके पास 486। पहले कितना था मेरे भाई, पहले था हमारे पास 500, 500, 583, अभी हो चुका है 486, 486। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको कम कर लेंगे और देखेंगे कि भाई कितने की कमी आई है। तो यहाँ पर अगर ये भी 86 होता, ये भी 86 होता, सीधा सीधा 100 की कमी आ रही थी, लेकिन ये 83 है तो 97 की कमी आई है। और क्यों आई है, क्योंकि 2 पुरुष छोड़कर चले गए, ठीक है। वो जो 2 पुरुष छोड़कर चले गए हैं उनसे 2 से डिवाइड कर दो, यानी ये हो जाएगा आपका 48.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट 4 का क्या है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आते थे लेवल वाले, थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इजी भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है, लेवल अच्छा मीडियम, है ना। चल आ जाइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो देखिएगा ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे, ओके, शेष लड़कियां थी। अच्छा, यानी कि अगर हम बात करें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो था वो कितना था मेरे भाई, 40% क्या थे, 40% लड़के थे, 40% लड़के थे, तो 60% क्या रही होंगी, गर्ल्स रही होंगी। बात करें तो भाई ये हो जाएगा आपका 2 रेशियो थी, ये संख्या है इनका, ये इनकी संख्या है, क्या है, संख्या है। और रेशियो में कितनी है, ये 2:3, ठीक। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। लड़कों की कितनी है मेरे भाई 18, लड़कों की कितनी है 18 और लड़कियों की कितनी है 15, लड़कियों की कितनी है 15, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों की औसत आयु, अच्छा, यहां से मल्टीप्लाई करने पर योग आ रहा है 36, यहां से मल्टीप्लाई करने पर योग आ रहा है 45, सभी को जोड़ दीजिए क्योंकि तभी तो विद्यार्थी बनेगा, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर विद्यार्थी बनाया जाता है, बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया मेरे भाई, इनको आप टोटल कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, गर्ल्स बॉयज दोनों को मिलाकर। तो गुरुजी 3 और 2 5, यानी कि 5 से कर दीजिए डिवाइड, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने होगा, ठीक। तो यहाँ से हम बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका 11, है ना, हासिल में आया 1, ये हो जाएगा आपका 81, 81/5, 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 6 30, 0.2, यानी कि 16.2 आपकी इस क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा,
हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। ओके, चल आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा ये तो हो गया ना, 33 तो हो गया। 34, क्वेश्चन नंबर 34, और बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। छात्रों के एक समूह का औसत भार दे रखा है आपको 44 किलोग्राम। 40 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति, एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला दूसरा दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का नया औसत भार आपको दे रखा है 43.4 किलोग्राम हो तो समूह में कितने छात्र हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। हम मान लेते हैं भाई एक्स छात्र हैं, है ना, एक्स एक्स छात्र हैं। तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई गुरुजी, ये हो गई आपकी एक्स छात्र। ठीक है, तो इनका औसत भार कितना है 44 किलोग्राम। इनका औसत भार कितना है 44 किलोग्राम, यानी कि 44 से आप छात्रों 44 किलोग्राम तो इनका औसत भार है। जितने छात्र की संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा योग। क्या आ जाएगा, योग 44 किलोग्राम। अच्छा 40 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, तो इसमें से 40 किलोग्राम वाले व्यक्ति को आप हटा दो, लेकिन उसके साथ साथ 34 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति एक आ भी गया है ना, आ भी गया है। ठीक है, तो छात्रों, अच्छा अब देखो, पहले पहले जितने छात्र थे, पहले जितने छात्र थे अभी उतने ही छात्र रहे होंगे, क्योंकि जैसे एक छात्र गया वैसे दूसरा छात्र भी आ चुका है। तो ये क्या बन रहा था, ये सभी का योग बन रहा था, बटे कर दीजिए आप एक्स, बटे कर दीजिए आप एक्स, तो बराबर में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 43.4, क्योंकि ये नया औसत है। ये क्या है, नया औसत। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो भाई ये हो जाएगा आपका 44x, इसमें से आप इसको कम कर सकते हैं, यानी कि 6 माइनस का क्या आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, और ये x इधर जाके क्या कर देगा, गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा कितना 43.4x। ठीक है, चलिए अब इसको आप इधर लेके आइए, इसको बराबर के बाद भेजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 44x माइनस 43.4x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से x तो रह गई, लेकिन इसमें से जब आप इसको कम करोगे तो 0.6x बराबर क्या आ जाएगा 6, पॉइंट हटाया बटे में 10 आया, 10 ने इधर गुणा कर लिया, 6 दाम 60, x का मान कितना आ रहा है मेरे भाई, x का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना 10। कितना निकल कर आ रहा है 10, यानी कि पहले छात्र कितने थे, 10 थे, और छात्रों की जो संख्या है समूह में कितने छात्र हैं वो है आपके पास 10। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे गुरुजी, तो देखिए इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना बहुत आसान है। 44 किलोग्राम इनका औसत भार था, अभी कितना बचा 43.4, कितने की कमी आ रही है मेरे भाई, 0.6 की कमी आ रही है, 0.6 की कमी आ रही है। क्यों आ रही है, क्यों, क्योंकि 40 किलोग्राम बाहर वाला व्यक्ति छोड़ के गया है, जो कि आया कितने का है, आया कितने का है, केवल और केवल 34 किलोग्राम बाहर वाला व्यक्ति ही आया है। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 6 किलोग्राम भार की क्या आ रही है, योग में कमी आ रही है, और हमें क्या निकालना है, हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो गुरु जी योग में आप औसत का भाग दे दो, तो योग कितना आ रहा है मेरे भाई, योग यानी कि 6 कम आ रहा है, पहले 40 था अब 34 का आया, यानी कि 6 की कमी आई, और कितने में औसत में कितने की कमी हुई, 0.6 की, बस इससे भाग दो, पॉइंट ऊपर 6 से चला जाएगा 10 बार, यानी कि 10 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समूह ऑफ नंबर कितना है मेरे भाई, समूह में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, और बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, 80 छात्रों के एक कक्षा में 80 छात्रों के एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 40% गर्ल्स हैं, शेष लड़के हैं। ठीक है, मतलब वही वही बात हो गई। ये तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे भाई, टोटल अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट हैं आपके पास, स्टूडेंट्स हैं आपके पास 80, स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास 80। ठीक है, 40% लड़कियां हैं यानी कि गर्ल्स, और बॉयज की अगर हम बात करें तो 40% यानी कि 4 6, और इसको हम 2 3 भी लिख सकते हैं, काट पीट के हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 2 3 लिख दिया, 40 60 को हमने क्या लिख दिया 2 3 लिख दिया। ठीक है, लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। ओके, लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है, 55.5 किलोग्राम है।
ठीक है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, कक्षा में छात्रों का औसत भार कितना है, औसत भार 54 किलोग्राम। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने जीरो दोनों में से कॉमन हटाइए तो यहाँ से घटा सकते हैं, मतलब हम इसको रेशियो के हिसाब से 8 काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना है मेरे भाई, टोटल 54 क्या है, औसत है टोटल स्टूडेंट का, और टोटल स्टूडेंट कितना है आपके पास 8, ठीक। 8 चौका 32, हासिल में आया 3, 40 और 3 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। 8 चौक 32 43 हो जाएगा, 33 है ना, ओके। यानी कि 432 क्या आ रहा है इनका योग आ रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर बॉयस की हम बात करें तो बॉयस का कितना दे रखा है मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 3 5 15 और 1 16, 166.5 हो जाएगा। अच्छा टोटल का है 432, केवल बॉयस का 166.5, तो गर्ल्स का कितना बचा होगा, तो गुरुजी ये बचेगा आपका 0.5, तो बचना ही बचना है, 0.5 तो बचना ही बचना है, ठीक। उसके बाद में 0.5 के बाद में इधर 5 और भी बचेगा, है ना, और उसके बाद में 6 यहाँ पर बचेगा और 265 बचेगा, कितना 265, जो कि 2 के रेशियो में बांटना है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 2 के रेशियो में है ना, और औसत भार पूछा है, यानी कि कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक। यहाँ से अगर हम बात करें तो भाई पॉइंट हटा हो गया, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 10 बार चला जाएगा, 2 से करिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना, और उसके बाद में 2 दूना 4, 2 7 14, दशमलव क्या हो जाएगा 5, लेकिन एक जीरो नीचे भी है, तो अब पॉइंट जो ना इधर खिसक आएगा, यानी कि 132.75, 132.75। हम्म हम्म थोड़ा सा मिस्टेक हुई है ना यहाँ पे। एक मिनट रुकिएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये ऊपर तक का सही है, ऊपर तक का सही है, ठीक है। हाँ ऊपर तक का सही है, यहाँ भी आप इसको हटा के, इसको आप दो दो रेशियो नहीं, इसको आप 4:6 ही मानिए, इसको आप 4:6 ही मानिए, तो बॉयज का कितना है मेरे भाई 6 के रेशियो में, और वैसे कितना दे रखा है आपको 55.5 किलोग्राम, ठीक है। पॉइंट हटाया बटे में जीरो आ जाएगी, 2 से चला जाएगा ये 3 बार, 2 से चला जाएगा ये 5 बार, 5 से ये चला जाएगा एक बार, और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बॉयज का जो निकल कर आ रहा है योग कितना आ रहा है मेरे भाई 333, 333, ठीक है। गर्ल्स सहित कितना है मेरे भाई, गर्ल्स सहित है आपका 432, बॉयज अकेले का है 333, यानी कि कितना, कितने की कमी आ रही है, तो गुरुजी ये जो कमी आ रही है वो आ रही है आपकी 9, ओके। और उसके बाद में वापिस से 9, 99 की कमी आ रही है, कितने की 99 की कमी आ रही है, और ये 99 है वो किसका है, वो केवल गर्ल्स का है, और गर्ल्स कितनी है आपके पास, गर्ल्स है आपके पास 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दुना, तो लड़कियों का औसत भार, नहीं क्या हो रहा है इसमें, 80 छात्र, टोटल छात्र कितने हैं 80 है ना, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखिएगा टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, चलो स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स कितने हो रहे हैं आपके पास, स्टूडेंट हो रहा है आपके पास 80 टोटल, ठीक है। और अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स और बॉयज का जो हो जाएगा वो 40%, अच्छा 40%, और ई हो जाएगा 60%, 2 से और ये 3 से, टोटल कितना हो रहा है मेरे भाई, टोटल 5 हो रहा है, और ऊपर कितना दे रहा है, टोटल 80 दे रखा है, ठीक है। चलिए एक रेशियो का मान कितना आ गया, 16:5 80, यानी एक रेशियो का मान 16 है, तो अब आपके पास गर्ल्स कितनी हो चुकी है, गर्ल्स हो जाएंगी 16 दूना 32, और बॉयज बॉयज कितने हो जाएंगे 16 तिया 48, ठीक है। जबकि हमें मालूम है जबकि हमें मालूम है कि टोटल कितना आपका 80 है, और 80 का कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा है आपको, कक्षा के छात्रों का औसत 54, कितना 54, ठीक। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये आएगा आपका 0, 8 चौका 32, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 40 और 3 43, ये आ रहा है। तो यहाँ पर 16 स्टूडेंट का कितना दे रखा है आपको मेरे भाई, 16 ये 48, अच्छा 48 स्टूडेंट का कितना दे रखा है, 48 स्टूडेंट का दे रखा है आपको 55.5 किलोग्राम, पॉइंट बटे में 10, ये चला जाएगा आपका कितनी बार 24 बार, और ये चला जाएगा 5 बार, इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो एक एक बार जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पर जो है वो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखिए 24 से कम 24, इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 24 से कम 24, 24 से कम 24 दो 26, हासिल में कितना आया वापिस से 2 ही आया, 24 और 2 26, तो ये हो जाएगा आपका 2664, यहाँ कितना हो रहा है 4320 हो रहा है, और ये हो रहा है आपका 2664, तो कितने की कमी आ रही, तो ये आ रही मेरे भाई 10 में से 4 गया तो 6 बचा, है ना, और उसके बाद में 5 यहाँ पर बचेगा, 5 यहाँ पर बचेगा, ठीक है।
और 6 यहाँ पर बचेगा, और ये 1656 बचेगा। अच्छा, ये 1656 कितने में बांटना है? 32 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं मेरे भाई? 32। 36 नहीं, 32 लड़कियां हैं, तो 32 लड़कियों में बांट देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 4 से, तो 4 8 हो जाएगा आपका 32। ठीक है, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 चौका 16। 8 से जाएगा क्या? 8 से जाएगा तो 8 पंच 40, 8 पंच 40, बचा कितना? 1। ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, बचा कितना? 6 बचा। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा? ये 7 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद, क्योंकि 60 हो रहा है ना, 8 7 56, और फिर उसके बाद 4 बचेगा तो 5। यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एसएससी जीडी 10 दिसंबर 2021 की शिफ्ट सेकंड का पेपर हो। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाएंगे, देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है बाकी में ही बहुत हाई गया है, वाकई में बहुत हाई गया है। इसी कारण से इस बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया आपको? 74 व्यक्तियों का औसत, 74 व्यक्तियों का औसत आय कितना है? 5200 है। ठीक है, 5200 है। 74 व्यक्तियों की औसत आय दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? तो गुरुजी ये जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 5200। ठीक है, तो 5200 दे रखी है। 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200। एक प्रबंधक की आय कितनी है? 6000 है। तो पूरे समूह की औसत आय क्या होगी? पूरे समूह की औसत आय क्या होगी? चलिए, 74 जो है वो व्यक्ति हैं, कितने? 74 टोटल। 74 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आय कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपकी 5200। कितनी? 5200 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर इनका योग क्या आएगा? योग आ जाएगा आपका 5 से 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और उसके बाद में 20 और 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। 37। ठीक, तो 8 और उसके बाद में 4, 4 के बाद में 8, और ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 38 48, 38 38 48, 38 48, और उसके बाद में डबल जीरो है ना, डबल जीरो। ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी। ये कितनी है? ये है आपकी 3,84,800, 3,84,800। एक प्रबंधक और आ गया जिसकी जो आय है वो है आपकी 6000। इसको और ऐड कर लीजिए आप। ऐड करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 39, यानी कि 3,90,800, 3,90,800। ठीक है, तो पहले 74 व्यक्ति थे, अब हो चुके हैं 75। कितने? 75। अच्छा, ये जो डबल जीरो है ना, इसको आप इंटू में 100 भी लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से डिवाइड करिए, तो 3 से डिवाइड करने पर जाएगा क्या? नहीं जा रहा है, तो एक काम करिए, 3 से आप बाद में डिवाइड करिए, पहले 4 का मल्टीप्लाई करिए। 4 8 32, 4 9 36, 12 12 और 3 15। डिवाइड किससे करना है? 3 से। 3 से 3 5 15। ठीक है, 3 दूना 6, 3 एकम 3, नहीं भाग जा रहा। ठीक है, उसके बाद में 3 छंग 18, बचा 2, 3 छंग 18, यानी कि हम बात करें 5210, 5210.666, 5210.66, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? बहुत ही बढ़िया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, और एक कल का हमारा क्वेश्चन रह रहा था जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी टाइपिंग में, इसी कारण से उसका जो आंसर है वो रॉन्ग जा रहा है ना। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 37 पर, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों की औसत आयु कितनी है? आय, आय दे रखी है आपको, औसत आय। औसत आय आपको कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपको 3000। कितनी दे रखी है मेरे भाई? 3000 दे रखी है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है? 3000 रुपए है। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका औसत वेतन जो है वो कितना है? 12,000 है। शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना है? 2500 है। श्रमिकों की कुल संख्या आपसे पूछी गई है कि कितने श्रमिक हैं टोटल, ये आपको बताना है। ठीक, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों की औसत औसत वेतन, सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना दे रखा है आपको? 3000। श्रमिकों की संख्या जो है वो हम एक्स मान रहे हैं। ठीक है, श्रमिकों की संख्या हम एक्स मान रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इनका योग आ गया। इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं
और उनका वेतन जो है वो कितना दे रखा है 12,000। यानी कि टोटल 12 उच्चाधिकारी हैं जिनका औसत वेतन दे रखा है मेरे भाई कितना 12,000 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा गुरुजी आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 1,44,000, 1,44,000। ठीक है, अब आपसे बोला है कि शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 2500 है शेष श्रमिकों का। अब देखिएगा शेष श्रमिकों का औसत वेतन दे रखा है आपको, और जो कि कितना दे रखा है 2500 दे रखा है। तो इस प्रकार से तो इन क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना, बिल्कुल। एक मिनट, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3,000 है, सारे के सारे श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 3,000 है। ठीक है, 12 उच्च अधिकारी हैं, कितने 12 उच्च अधिकारी हैं जिनका जिनका कितना दिया हुआ है, जिनका दे रखा है आपका 12,000 रुपए, 12,000 रुपए कितने 12 का कितना दे रखा है आपको 12,000 रुपए। यहाँ हम मान लेते हैं एक्स, यहाँ क्या मान लेते हैं हम एक्स, और इनका कितना दे रखा है शेष श्रमिकों का, ये आपको दे रखा है 2500, कितना 2500। ठीक, चलो रेशियो बनाइए फटाफट श्रमिकों का, तो यहाँ पर बनेगा आपका 500। ठीक है, और यहाँ कितना बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर बनेगा आपका सीधा सीधा 9,000, कितना बनेगा सीधा सीधा जो बनेगा वो 9,000 बनेगा। ठीक है, चलिए 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म करिए, 1:18, क्योंकि 18 5 90 होता है, 1:18। हमें मालूम है गुरुजी 1 रेशियो का मान कितना है 12 है, 1 रेशियो का मान 12 है, यानी कि 18 रेशियो का मान क्या होगा, तो 1 रेशियो बराबर 12, यानी कि 18 रेशियो बराबर 18। ठीक है, 18 दूनी 36, हासिल में आया आपके पास 3, और ये हो जाएगा आपका 216, यानी एक्स का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो गुरुजी एक्स का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका 216, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 216। क्लियर है सभी को, 216 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चल देखिएगा 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। देखिएगा 10 वस्तुएं हैं, कितनी 10 वस्तुएं हैं जिनका औसत मूल्य दे रखा है 89, यानी 890 क्या हो चुका है 890 उनका योग हो गया। एक यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है, एक वस्तु का मूल्य 35 रुपए है ना, तो 9 वस्तुओं का क्या होगा। अच्छा, जो एक वस्तु है जिसको आप घटाने वाले हो, इसमें से जिसको आप घटाने वाले हो तो अब कितनी बचेगी 9 वस्तुएं बचेगी। ठीक है, और जिसका मूल्य कितना था 35, यानी कि इसमें से आप 35 कम कर लो, 35 कम करने के बाद कितना आ रहा है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 855, कितना 855। ठीक है, तो आप 9 वस्तुओं का औसत मूल्य पूछा है ना, यानी कि इससे आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इससे आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका नाम नाम 81 9 5 45, नाम नाम 81 9 5 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट सेकंड का क्या है ये क्वेश्चन है। ठीक है, चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस चैप्टर की भी और आज की हमारी इस क्लास का भी, है ना। चलिए देखिएगा 10 किलोग्राम बेहतर किस्म वाले चावल 5 किलोग्राम घटिया किस्म का चावल मिला दिया जाता है। बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल की कीमत 85 रुपए पर केजी और 46 रुपए पर केजी है। मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, एसएससी जीडी 8 फरवरी 2023 की शिफ्ट फर्स्ट का ये है क्वेश्चन, 73 74 75 या 72। चलो चेक करते हैं भैया, देखते हैं 10 किलोग्राम बेहतर किस्म वाले चावल और 5 किलोग्राम घटिया किस्म वाले चावल को मिला दिया जाता है। घटिया किस्म वाले चावल की जो कीमत है वो 85 कितनी है 85 रुपए पर केजी है ना। बेहतर किस्म वाले बेहतर किस्म वाले चावल की कीमत है 85 रुपए पर केजी और घटिया वाले की है 46 रुपए पर केजी। अच्छा, तो टोटल अगर हम बात करें कि 10 किलोग्राम चावल है जो कि अच्छी किस्म का है, ठीक, उसके बाद 5 किलोग्राम चावल है जो कि घटिया किस्म का है ना, और इसका जो मूल्य है वो है आपका 85 रुपए,
₹85 पर केजी, ₹85 पर केजी। और इसका जो है वो कितना है, वो है आपके पास ₹46 पर केजी। ठीक, यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ₹850 उसने यहाँ खर्च कर दिए होंगे इसको खरीदने में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कितना खर्च कर दिया होगा, ये कर दिया होगा उसने ₹230 यहाँ पर खर्च कर दिया होगा। ठीक है, तो टोटल कितना रुपए लेने में उसने खर्च कर दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हो चुका आपका ₹1080 खर्च हो चुका है टोटल। कितना चावल खरीदने पर, तो चावल तो 10 किलोग्राम तो अच्छी किस्म वाला था, 5 किलोग्राम घटिया किस्म वाला था, यानी कि टोटल टोटल 15 किलोग्राम चावल था। कितना, 15 किलोग्राम। ठीक है, चलो इससे हम इसको डिवाइड मारते हैं फटाफट से। 15 8 120, 15 7 105 और 15 7 105, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा आपका 72 पर केजी, है ना, 72 पर केजी, ये आपका रेट हो जाएगा 72। ठीक है, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या है भाई, ₹72 पर केजी। ये आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो कल का हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था वो और हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, वो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। ठीक है, 6 विषय थी, ओके। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त है, तो शेष विषयों में कुल क्या अंक प्राप्त होंगे, ये आपसे पूछा है। तो अगर हम बात करें, हाँ, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2024 की शिफ्ट थर्ड का है। बड़ा अच्छे, मतलब बिना कोई लेवल वाले क्वेश्चन थे यार 2024 में, इसी कारण से जो है वो आपका जो लिस्ट गई है वो मेरिट लिस्ट बड़ी हाई गई है। तो टोटल बात करें तो 6 विषय हैं, प्रत्येक विषय में जो है वो 75 अंक है। औसत का मतलब हर एक विषय में सेम। तो ये हो जाएगा आपका 150 750 750 नहीं 450, है ना। ठीक है, 150 और 3 450 हो जाएगा। योग कितना हो रहा है, 450 450। ठीक है, एक विषय में 80 अंक है, उस एक विषय को आप हटा दो जिसमें 80 अंक है। ठीक है, विशेष का हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 370, फिर उनका योग बचा कितने का, पहले 6 विषय थे, एक विषय आपने हटा दिया, यानी कि अब 5 विषय बचा, 5 से आपको डिवाइड करना है, 5 7 35, बचा कितना 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो अब अच्छा, शेष विषयों में कुल प्राप्त अंक, ओहो, फिर तो ये करना ही नहीं है, मैं औसत तो पूछा ही नहीं है, 370 ही आंसर होगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 370। तो बाकी शेष विषय में जो हमारा प्राप्तांक रहा है वो रहा है 370। औसत पूछा होता तो औसत 74 आता, कितना आता, 74 आता। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर आ रहा है 370, जो कि इनका क्या है, योग है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि जो है वो हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया, औसत वाले इस टॉपिक को भी हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं, हमारा जो एक क्वेश्चन रह गया था उसकी और बात कर लेते हैं हम। ठीक, उसके बाद जो है फिर हम बातचीत करेंगे थोड़े अगले टॉपिक के बारे में। अब वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन कौन सा था, शायद ये था क्या, या फिर ये होगा, नहीं ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और ये भी नहीं था, यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो ये वाला होगा, ये था, है ना। ओके, चलो, ये वाला जो क्वेश्चन रह गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ है मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन में जो इधर मिस्टेक है वो ये है, ये 3 बढ़ जाता है, 3 किलोग्राम बढ़ जाता है, ये गलत है। 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, ये सही है। कितना, 1/3 किलोग्राम, कितना, 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, ये चीज सही है। कितना, 1/3 किलोग्राम। जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम था, तो उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। 55 किलोग्राम का एक नाविक गया होगा, है ना, उससे अधिक वजन वाला आया होगा, तभी तो बड़ा है, और बड़ा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 1/3 किलोग्राम बढ़ रहा है और सभी 12 का बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा मेरे भाई, ये बढ़ेगा आपका 4 से। ठीक, तो पहले 55 था, अब 55 और 4 कितना हो गया, 59 हो गया। ठीक है, 59, यानी कि 59 किलोग्राम का एक व्यक्ति आया होगा, 59 किलोग्राम का जो है वो एक व्यक्ति आया होगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, और मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक ये थी मेरे भाई कि ये 1/3 है,
क्या है ये, 1/3। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसमें हमने एवरेज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है ना। इसके बाद जो लेकर आएंगे उस चैप्टर का नाम नहीं मालूम, लेकिन कल आपको मालूम चल जाएगा, है ना। चल इसके बाद में देखिए 12:30 बजे आपकी एसएससी जीडी मैथ की क्लास होती है ना, जो कि हम करवा रहे हैं। और एसएससी जीडी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें जो है वो हम 4 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अब 5वें चैप्टर का जो है वो नंबर लगने वाला है। ठीक है, हाँ 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 बजे जो है वो आपकी एसएससी जीडी की जीके जीएस की क्लास चलती है, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद शाम 7 बजे एसडी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक आपको करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए तो बाकी आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, जो कि हमारी कल होगी, एक नए टॉपिक के साथ। और उत्साहित रहा करें ताकि कुछ नया सीखने को मिले, है ना। बाकी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद जय भारत।